Radhe everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I hope you are happy and healthy. So welcome to my channel और आज हम देखेंगे टैरो रीडिंग से आपके आने वाले 30 डेज़ कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से देखेंगे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मैं कार्ड शफल करूँगी एंड देन 3 पाइल्स बनाएंगे, फिर आप चूज़ करेंगे रैंडम कार्ड्स। ओके, दिस इज पाइल नंबर 2, दिस इज पाइल नंबर 3। ओके, साथ ही में हम निकालेंगे एक गाइडेंस कार्ड। जो हम ओपन करेंगे लास्ट में। ओके, so let me arrange it properly. तो प्लीज़ अपने पाइल्स चूज़ कर लीजिए आप कि फिर हम बताएंगे आपके आने वाले 30 डेज़ कैसे होंगे। 1 2 3। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा, तो लेट मी चेक एंड टेल यू। नाइस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड स्ट्रेंथ। 30 डेज़ में ना आपके पास कोई एक गुड न्यूज़ आने वाली है। आपने जिस चीज़ के लिए अभी तक बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ था ना, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ था, तो अब वो चीज़ फुलफ़िल होने वाली है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। कोई हो सकता है आपको मिल के वो गुड न्यूज़ दे, कोई कॉल टेक्स्ट कुछ भी हो, पर आपको वो गुड न्यूज़ मिलेगी। आपने बहुत मुश्किल से ये वाला टाइम निकाला है, अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। एंड हो सकता है आपको किसी से कुछ गाइडेंस भी लेनी पड़े, कहीं आपको कोई गाइड करे इस चीज़ के लिए। किसी गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ सकती है इन 30 डेज़ में। आप हो सकता है आप भी किसी को किसी बात के लिए गाइड करो, बट ज़्यादा चांसेस इसके ही हैं कि आपको गाइडेंस किसी से मिलेगी। एंड यू कैन सी द की है, कुछ आपको रास्ता मिलेगा किसी चीज़ का जो अभी तक नहीं वर्कआउट हो पा रहा था। बहुत कुछ ट्राई करने के बाद जो अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो हेयर्स तक कि अब 30 डेज़ के अंदर आपको उसका वे आउट मिलेगा। जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी चीज़, क्योंकि आपने जितना पीसफुल ये टाइम निकाला है ना, लोग शायद हिम्मत तोड़ देते हैं, बट आपने बहुत पीसफुली निकाला है, तो अब आपको उसका बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा रिजल्ट मिलेगा। आई एम सो हैप्पी। पाइल नंबर 1 बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो 30 डेज़ में ये आप देखना आपकी लाइफ में कितनी ग्रोथ और फर्टिलिटी होने वाली है। इन्फिनिटी सिंबल, यू कैन सी द फ्लावर्स, लीव्स। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ होगी, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। इफ़ आई एम सेइंग 30 डेज़, तो ऐसा हो सकता है 10-20 डेज़ बाद आपको ये रियलाइज़ हो, बट हिंट्स आपको पहले से मिलने लग जाएंगे। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है, वेरी नाइस। ओके, अगेन वेरी नाइस। तो पाइल नंबर 2, आप लोग बहुत टाइम से कुछ ट्राई कर रहे थे, किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे, कुछ भी जो बहुत जिसमें आप एफर्ट्स लगा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे बेसिकली। तो अब आप देखना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, आपका लक कैसे चेंज होगा। जो जितने आपने एफर्ट्स करे हैं उनके रिज़ल्ट अब आपको कैसे मिलने लगेंगे। स्पेशली आपके करियर के लिए आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे,
शायद वो प्रमोशन के लिए हो या जॉब चेंज के लिए हो, तो बहुत ज़्यादा, और जिस वजह से आपकी जो इमोशनल इम्बैलेंस था ना वो भी बैलेंस आउट हो जाएगा। क्योंकि करियर, मुझे ऐसा लग रहा है करियर की वजह से आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, तो अब आने वाले 30 डेज़ में ना आपको वो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है। जिस चीज़ पे आप ट्राई कर रहे हो ना उसको छोड़ना नहीं, उसको करते रहना। रिज़ल्ट आपको एकदम अब दिखने लग जाएगा। ऐसा ना हो कि रिज़ल्ट दिख रहा है और एकदम आपने वो मेहनत करनी छोड़ दी, नहीं। अभी रिज़ल्ट मिलने में टाइम है, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और इन 30 डेज़ में बहुत अच्छे चांसेस है मिलेगा। तो प्लीज़ आप ट्राई करते रहना। आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी और बैलेंस मिसिंग था ना वो पक्का आएगा, पक्का। और ना ये भी ध्यान रखना, जितने एफ़र्ट्स कर रहे हो उस हिसाब से आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर कहीं एफ़र्ट्स कम पड़ रहे हैं तो एफ़र्ट्स बढ़ा दो। जिस लेवल का आपको रिज़ल्ट चाहिए ना उस लेवल के एफ़र्ट्स आप करो तो आपको उस लेवल का रिज़ल्ट मिलेगा। वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स, स्पाइरल, टू नाइस, वेरी नाइस। 30 days विल बी ब्यूटिफुल। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में ना उनका पास्ट वापस आ रहा है। पास्ट से कोई उनको लव रीडिंग हम बोलेंगे, कोई पास से आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, बहुत ज़्यादा जज करा है, जिन्होंने कभी आपको सपोर्ट नहीं करा, वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ एक न्यू रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आप न्यू रिलेशनशिप को चांस देंगे तो वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन पास्ट। आप ये करिए, आप पास्ट में जो आपने गलतियाँ करी हैं, पास्ट की लर्निंग से सीख के आप अपने न्यू रिलेशनशिप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइफ का होल्ड जो आपके हाथ से चला गया था ना वो अभी 30 डेज़ में वापस आ सकता है। तो अभी तक जो भी आपने पुराना कुछ भी लाइफ में जितनी भी गलतियाँ करी हैं ना अब उनसे सीखने का टाइम आ गया है, स्पेशली लव लाइफ में। और ना ये 30 डेज़ के टाइम पीरियड में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अप्रोच करेगा। ऐसा नहीं है वो अगर 30 डेज़ है तो वो पूरे 30 डेज़ के लिए रहेगा, वो हो सकता है 10-15 डेज़ के लिए ही आए, आपको अप्रोच करे। आपको उसी में ही ऑब्ज़र्व करना है, हाँ ये वही है, और उसे चांस देना है। पुराने रिलेशनशिप के लिए नहीं जाना, बिकॉज दैट पर्सन कुड बी प्रिटेंशियस। उसकी फीलिंग्स, उसके कुछ हिडन मोटिव्स हो सकते हैं, तो पुराने वाले के पास आपको नहीं जाना। अगर कोई नया रिलेशनशिप है, कुछ कोई अप्रोच कर रहा है, या अभी आप किसी से ऐसा लग रहा है फ्रेंडशिप में है और आपको लग रहा है कि हाँ ये ग्रो कर सकता है रिलेशनशिप, तो स्लोली आप उसको चांस दे के कर सकते हैं। तो लव पर मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा आपका फोकस रहेगा इन आने वाले 30 डेज़ में। लुक, इट्स अ जनरल रीडिंग, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग। अब हम साथ साथ देखेंगे गाइडेंस। ओके, रेज योर वाइब्रेशन एंड ग्राउंड योर सेल्फ। अपनी वाइब्रेशन हाई करो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, लोग आपसे अट्रैक्ट हो, अपनी वाइब्स को इंक्रीज़ करो, डल मत रहो, साथ साथ ग्राउंड भी करो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मतलब एटीट्यूड नहीं लाना है, बट गुड एटीट्यूड लाना है जिससे आप अपने आप को ग्राउंड करके रख सको। 30 डेज़ के लिए आपके लिए यही एडवाइस है कि अपनी वाइब्स पर काम करो, अपने एटीट्यूड पे काम करो, और बी हम्बल, बी पोलाइट, बी नाइस, बी काइंड। नाइस, ओके। तो सक्सेस तो आएगी आपके पास। फोकस ऑन सक्सेस एंड लुक टू द स्टार्स। स्टार्स में देखो आप, आपको आई थिंक रात ज़्यादा पसंद है, तभी ये कार्ड आया आपके लिए। एंड फोकस ऑन सक्सेस, जैसा कि आपको कहा था जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो अब आप सक्सेस पर ही फोकस करो। वाइल लुक ऑन टू द स्टार्स। रात की एनर्जीज़
शायद आप रात में ज़्यादा अच्छा वाइब करते हो, रात में आपको ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो, मून स्टार्स ये सब आपको अच्छे लगते हैं। तो इट्स अ नाइस रीडिंग, सक्सेस पे फोकस करो, वेरी नाइस। ओके, सो कि ना बात शाइन योर लाइट। डल फील करते हो या बहुत ड्रेन फील करते हो तो सो कि ना बात अपने आप को तो क्लेंस करते ही हो ना आगे, बट अपनी एनर्जीज़ भी क्लेंस करो। एनर्जीज़ क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी रेमेडीज़ है एनर्जीज़ क्लेंजिंग के लिए, तो मैं एक वीडियो रेमेडीज़ पर भी बनाऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए नहाते हुए प्लीज़ अपने वाटर में आप सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट डाल के नहाओ। क्लेंस योर सेल्फ, क्लेंस योर एनर्जी, सो के ना बात। और शाइन योर लाइट, अपनी लाइट शाइन करो। शाइन एज इन नहीं है कि आपको चमकना है, अपने ऑरा को चमकाओ। शाइन योर लाइट एज इन आपका ऑरा शाइन करेगा तो आप भी शाइन करोगे। सो इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग, ब्यूटिफुल कार्ड्स। तो ये थी आज की जनरल रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट। And thank you for watching this video. Radhe Radhe.